क्या हम पीओके वापस ले सकते हैं? हम पीओके किस तरह से वापस ले सकते हैं? क्या जानते हैं पीओके की क्या है कहानी? भारत इसे कैसे वापस पा सकता है? सिर्फ पॉलिटिकली ही नहीं, डिप्लोमेटिकली एंड ज्योग्राफिकली भी पीओके एक पेचीदा मामला है। इसका नाम पीओके इसलिए पड़ा है क्योंकि पाकिस्तान ने इस कश्मीर के एरिया को जबरन कब्जा कर रखा है। इसका आधा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम पीओके कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भारत का अभिन्न अंग जम्मू एंड कश्मीर का इतना बड़ा पार्ट पाकिस्तान में कैसा गया, या यूं समझे कि पाकिस्तान ने इसे कब्जा कैसे किया। तो इसे समझने के लिए हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। 1947 में भारत लगभग 565 रियासतों में बटा हुआ था। जब देश आजाद हुआ तो ब्रिटिशर्स ने इन्हें अपनी इच्छानुसार भारत या पाकिस्तान चुनने के लिए कहा। रिलीजन बेस पर बॉर्डर लाइन जब खींची जाने लगी, तब यह माना जाने लगा कि जो मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स एरिया पाकिस्तान में जा पाएगा। पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को लगता था कि कश्मीर पके हुए सेब की तरह आकर पाकिस्तान के झोले में गिरेगा, लेकिन कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान के साथ जाने के बजाय हिंदुस्तान के साथ जाने का फैसला किया। जम्मू एंड कश्मीर भारत का पार्ट बन गया। 75 ईयर्स पहले जम्मू एंड कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह ने जिस विलय संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस पर आर्टिकल 371 का जिक्र नहीं था। उसमें कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस का जिक्र नहीं था। विलय के संधि पत्र पर महाराजा हरि सिंह ने सिग्नेचर किए उस पत्र पर जनमत सर्वेक्षण का भी जिक्र नहीं था। नेहरू के कुछ गलत फैसलों ने जम्मू कश्मीर का घाव पैदा किया और यह घाव आगे जाके जख्म का नासूर बन गया। संघ परिवार और बीजेपी कहती है कि कश्मीर समस्या नेहरू की देन है। ये तो आपने भी सुना ही होगा। चलिए इसके पीछे क्या तथ्य है जानते हैं। नेहरू की फर्स्ट गलती, कश्मीर का भारत में विलय संधि पत्र दूसरी रियासतों की तरह ही है, लेकिन नेहरू ने उसे स्पेशल कैटेगरी में रखा। कश्मीर का भारत में विलय स्थायी है, लेकिन नेहरू ने इसे बार बार इस विलय को प्रोविजनल कहा। राजा हरि सिंह से भी ज्यादा नेहरू ने शेख अब्दुल्ला पर यकीन किया। तीसरी गलती, 1 जनवरी 1948 को जब जवाहरलाल नेहरू कश्मीर समस्या को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ले गए, जबकि इंडियन आर्मी अपने इलाके को खाली कराने के लिए सक्षम थी। आर्मी इतनी कैपेबल थी कि सारा इलाका कब्जा कर सके। चौथी गलती, यूएन रिजोल्यूशन के मुताबिक जनमत सर्वे कराने का प्रस्ताव मानना भारत के लिए बाइंडिंग नहीं है। नेहरू इसे मानने की मजबूरी बताते रहे। पांचवा और सबसे बड़ी गलती, जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देकर धारा 370 लागू किया गया और एक देश में 2 प्रधान और 2 निशान जारी रखने को मजबूर बना दिया। पीओके को वापस कैसे पाया जा सकता है? 1965, 1971 और 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हुए और सभी युद्ध भारत ने जीते, लेकिन पीओके वापस नहीं लिया गया। तो क्या इसे हासिल करने के लिए कोई चौथा युद्ध होगा जो पिछले 3 युद्धों से भी बड़ा होगा? कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि पाकिस्तान ने पीओके छल और बल के आधार पर कब्जा किया, इसलिए पीओके अब सैन्य ताकत से ही वापस लिया जा सकता है। एक बात तो साफ है कि पाक बातचीत के जरिए पीओके को भारत के हवाले नहीं देगा, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम ही उठाना एकमात्र रास्ता है। युद्ध के अलावा दूसरा एक रास्ता है कि पीओके के लोगों को साथ लाना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद जाहिर सी बात है कि वहां अब काफी विकास होगा और वहां के विकास को देखकर पीओके की जनता भारत में ही शामिल होना चाहेगी। पीओके के भारत के साथ लेना भारत के लिए पीओके को हासिल करने का रास्ता के नागरिक पाकिस्तानी सरकार और सैनिकों के अत्याचारों से काफी त्रस्त है। इस स्थिति में लोग भारत के साथ ही आना चाहेंगे। एक्सपर्ट्स की माने तो एक रास्ता FATF के जरिए भी निकाला जा सकता है। अगर भारत पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में लाने में सफल हो पाता है तो पाकिस्तान एक आतंकवादी देश घोषित होगा और कोई देश उसकी मदद नहीं करेगा। यह नियम चीन पर भी लागू हो सकता है। फिर पाकिस्तान और भी कमजोर हो जाएगा तो भारत को पीओके वापस लेने में आसानी होगी। पीओके में पाकिस्तान की बहुत ज्यादा आर्मी रहती है, तो हमें अपनी तीनों सेनाओं में बढ़िया मेल झोल आपस में तालमेल बनाकर ये ऑपरेशन को अंजाम देना होगा। गिलगिट बल्टिस्तान में CPEC के तहत चाइनीज इन्वेस्टमेंट के वजह से पीओके में खतरा पाकिस्तान से ज्यादा चीन से है।